नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया भी अब आरंभ हो गई। अब दिल्ली में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आज हम डेटा सेंटर में उन सीटों की बात करेंगे जिनमें पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर काफ़ी कम रहा था और उन्हें उलटफेर से चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात उन मुद्दों की कर लेते हैं जो आज राजनीतिक माहौल को गरमाते रहे। पहला मुद्दा है मुख्यमंत्री आवास की कथित साज सज्जा पर हुए खर्च करोड़ों रुपए का, जिसे बीजेपी शीश महल कहते हुए सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। दूसरा मुद्दा है मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में। उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी का, जिसके बाद आज आतिशी फूट फूट कर रोईं और केजरीवाल ने इसे सभी महिलाओं का अपमान बताया है। पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री आवास की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दावा किया कि केजरीवाल के सीएम रहते हुए सीएम आवास पर बड़े पैमाने पर साज सज्जा की गई। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि पीडब्ल्यूडी ने सीएम हाउस के रीमॉडलिंग का प्रस्ताव दिया था, यानी बिल्डिंग गिराकर उस पर एक नया फ्लोर खड़ा करना, और एक दिन के भीतर इसे मान भी लिया गया। प्रपोजल में एस्टीमेट कास्ट 7.5 करोड़ 61 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जबकि टेंडर 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकाला गया। फाइनल पेमेंट 33 करोड़ 66 लाख रुपए का किया गया। संबित पात्रा ने कहा कि एक और 7 करोड़ का एस्टीमेट और दूसरी तरफ 33 करोड़ रुपया दे दिया गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का, मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस खेल में केजरीवाल के साथी कौन कौन थे, इसका खुलासा भी जल्द ही किया आएगा। वो कागज़ भी सामने आएगा तो आपके सामने दिखाएंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार के खेल में अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को ठगने का काम किया है, दिल्ली को धोखा देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी काली कमाई के कारनामे। तुम अभी सिर्फ शराब घोटाले में जेल गए हो, अभी तो ये शीश महल बाकी है और तुम्हें दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। तुम्हें दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा कि ये पैसा आया कहां से। उधर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जवाब दिया। कहा कि ये आवास किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सीएम का है। जो सीएम बनेगा वो इसमें रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। साथ ही पार्टी ने बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए। एक रिपोर्ट जो सीएजी की आई है शीश महल को लेकर, वो 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? तो ये चुनाव के बीच एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आपकी नज़र में ये मुद्दा क्या वाकई जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि मुख्यमंत्री आवास पर करोड़ों रुपए साज सज्जा में खर्च कर दिए गए, जिस पर कि कथित तौर पर सीएजी रिपोर्ट में भी सवाल उठाए गए हैं? अखिलेश जी, 2013 में भी इसी तरह का एक मुद्दा आया था कॉमनवेल्थ गेम का। आपको भली भांति याद होगा, हम लोग दोनों लोग फील्ड पे रहते थे और उस समय पर कैग की रिपोर्ट को उठा के शीला दीक्षित जी को कटघरे में खड़ा किया गया था और इस तरीके से प्रदर्शन तैयार किया गया जैसे शीला दीक्षित जी ने कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में करवाया वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए कराया। तो यदि वो मुद्दा बन सकता है तो आज शीश महल का मुद्दा क्यों नहीं बन सकता? और खासकर तब जब आप किसी भी 1 रुपए के सामान को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और यदि वो पब्लिकली ओपन हो रहा है और आप दिल्ली की जनता ने आपको ईमानदारी चेहरे के रूप में चुना था और इसीलिए आपको 2015 और 2020 में इतनी सीटें दी कि देश में एक नई तरह की राजनीतिक विधा आप शुरू कर सके। तो जब आप ईमानदारी के नाम पे आए और बेईमानी का एक बड़ा कहना चाहिए कि
फार्मूला और बहुत बड़ा आपने डायग्राम तैयार किया है, तो दिल्ली की जनता अनजान नहीं है, वो देख रही है। इसलिए ये मुद्दा नहीं आएगा, ये मुद्दा जरूर केजरीवाल जी के लिए समस्या पैदा करेगा। अमिताभ जी, आपकी सोच क्या है इस बारे में? आपको लगता है भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, या भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर कि जनता वोट देती है, या फिर जनता के सामने दूसरे कारण होते हैं? नहीं, एक चुनाव में बहुत सारे इश्यूज और मुद्दे होते हैं, लेकिन अलग अलग वोटिंग सेगमेंट के लिए अलग अलग मुद्दा होता है। तो क्योंकि दिल्ली में लगभग 45% मिडिल क्लास वोटर है, और जैसा सर ने कहा कि ये जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के रूट को अटैक करता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उत्पन्न हुई पार्टी। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अपने वैगन आर में ही रहूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति 33 करोड़ रुपए खर्च करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि 33 करोड़ खर्च नहीं हुए, ये भी एक बात है। तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन अमिताभ जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो मुख्यमंत्री आवास है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा चाहे किसी पार्टी का बने, अगर बीजेपी का बनेगा तो वो भी वहीं रहेगा, वो तो अपने साथ लेकर नहीं गए। सही है, देखिए ये आर्गुमेंट सही है, लेकिन अगर ये एक नॉर्मल पार्टी किसी पार्टी ने किया होता तो उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती, क्योंकि आपने ही अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, डबल फेस इससे आपका दिखता है। और मिडिल क्लास वोटर जो है, जो आपको एक आम आदमी का पार्टी, एक पार्टी विद अ डिफरेंस देखता था, उसमें एक सेक्शन ऑफ वोटर के ऊपर इसका इंपैक्ट हो सकता है कि ये भी पार्टी जो है दूसरी पार्टीज की तरह है। और 15% जो स्विंग वोटर है, जो भाजपा के पास आज है और आपकी तरफ मूव करता है विधानसभा चुनाव में, उसमें लार्जली मिडिल क्लास वोटर्स हैं। मिडिल क्लास वोटर जनरली बीजेपी को वोट करता है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 20% की लीड है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में जो आम आदमी पार्टी की छवि है, उसको नुकसान करने की ये एक स्ट्रैटेजी है। कितना काम आता है कितना नहीं, ये देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसका असर होगा। जो आपने बात कही कि 20% की लीड है मिडिल क्लास में, और इसी कारण से 21 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 2020 में इन 21 सीटों पर जीत हार का जो फासला था काफ़ी कम था। एक नज़र डाल लेते हैं कि 2020 की वो 9 सीटें जहां पर कि हार और जीत का अंतर 5000 वोटों से भी कम का था, और इनमें 7 सीटें आम आदमी पार्टी ने और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी।